हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर शंकर लावरे। आज हम पेटेंट के बारे में क्या-क्या प्रोसीजर होता है, कैसे पेटेंट फाइल किया जाता है, उसके लिए क्या-क्या लगेगा, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। ये पूरा डिस्कशन एक स्टार्टअप के लिए पेटेंट कैसा फाइल किया जाएगा, इसके बारे में होगा। सो द टाइटल ऑफ दिस प्रेजेंटेशन इज पेटेंट रजिस्ट्रेशन फॉर योर स्टार्टअप। आपका जो स्टार्टअप है, उसका पेटेंट कैसे रजिस्टर करना है। कि जैसे भी आपके मन में कुछ आइडिया आ जाती है, आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं और आपको लगता है कि मेरे बिजनेस के बारे में अगर मैं किसी को बता दूं तो लोग मेरी आइडिया चुरा लेंगे, मेरा जो प्रोसेस है वो चोरी हो सकता है। तो इसके बारे में अगर आपको कुछ राइट चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए, तो आप आपके स्टार्टअप का पेटेंट फाइल कर सकते हैं। स्टार्टअप इंडिया का वेबसाइट, उसमें क्या क्या फैसिलिटी दी है, हम लोग जाके वहां पर देख सकते हैं। पेटेंट क्या होगा, कैसे पेटेंट किया जाता है, उसका पूरा टाइप्स क्या होंगे, एंड देन हाउ टू फाइल इंडियन पेटेंट। एक इंडियन पेटेंट का फाइलिंग कैसे किया जाता है, इसके बारे में आज पूरा ये लेक्चर रहेगा। सो फर्स्ट विल थिंक अबाउट स्टार्टअप इंडिया वेबसाइट। स्टार्टअप इंडिया का जो वेबसाइट है, स्टार्टअप इंडिया gov.in, स्टार्टअप इंडिया .gov.in, ये स्टार्टअप इंडिया की वेबसाइट है। आप गूगल में जाके ये टाइप करके आप अपना डेस्कटॉप पे वेबसाइट पे आप जा सकते हैं। वेबसाइट पे जाने के बाद आपको स्टार्टअप इंडिया का ये दिखाई देगा, जिसमें स्टेट रैंकिंग है, नेशनल स्टार्टअप अवार्ड्स है, और साथ साथ सीड फंडिंग स्कीम्स क्या क्या होते हैं और अदर ऑनलाइन शोकेसेस क्या है, ये पूरा उसमें दिया जाता है। बट इसके नीचे अगर आप जाएंगे तो आपको इसके बारे में, पेटेंट के बारे में दिखाई देगा। जैसे आप नीचे जाते हैं, आपको DPIIT रिकॉग्निशन फॉर स्टार्टअप, ये इसके नीचे पूरे आपको अलग अलग पॉइंट्स दिखाई देते हैं। जैसे सेल्फ सर्टिफिकेशन एक पॉइंट है, जिसपे आप जाके सेल्फ सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। इनकम टैक्स एग्जाम्पशन क्या होता है, एंड देन इजी वाइंडिंग अप कंपनी क्या होगा, देन पेटेंट एप्लीकेशन आईपीआर प्रोटेक्शन क्या होता है, एंड देन प्रोक्योरमेंट नॉर्म्स क्या होंगे, इसके बारे में इसमें दिया हुआ है। आपको करना क्या है, आपको जाना है पेटेंट एप्लीकेशन एंड आईपीआर, इस आइकन पे जाके आपको क्लिक करना है और उसमें आपको पेटेंट के बारे में पता चलेगा। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो लिस्ट ऑफ फैसिलिटेटर्स फॉर पेटेंट, जो जो फैसिलिटेटर्स है, पेटेंट आपको पेटेंट में हेल्प करने वाले जो लोग हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है या कोई फर्म्स रहेंगे, उसके बारे में उनके एड्रेस, फोन नंबर सब आप उसमें मिल जाएगा। या अगर देखेंगे तो यहाँ से ए से लेके आपको जेड तक पूरे नाम दिए गए, और इसके नीचे आप अपना नाम डाल सकते हैं, आपका लोकेशन डाल सकते हैं, आपका सेक्टर क्या रहेगा उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, और आपका ये स्टेट कौन सा रहेगा, जुडिक्शन क्या है वो इसके बारे में आप क्लिक कर सकते हैं। तो पहले आपको आपका नाम डालना है, आपको आपका लोकेशन डालना है, जुडिक्शन डालना है, एंड आपका सेक्टर सिलेक्ट करना है। सेक्टर में अलग अलग सेक्टर है। हर एक सेक्टर में आप देख सकते हैं आपका स्टार्टअप कौन से सेक्टर में आता है। फॉर एग्जांपल एक सेक्टर होता है जैसे डिजाइन होता है, एजुकेशन हो सकता है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी हो सकता है, रिन्यूएबल एनर्जी हो सकता है, ग्रीन टेक्नोलॉजी। अगर मैंने मेरा अगर ये स्टार्टअप ग्रीन टेक्नोलॉजी में मैंने इन्वेंशन किया है, मेरा स्टार्टअप इसके ऊपर है, तो आई विल सिलेक्ट ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड देन आई विल गो शो फॉर श्योर ऑल द रिकॉर्ड्स, पूरा रिकॉर्ड्स में मुझे मिल जाएगा इसके ऊपर कौन कौन मुझे हेल्प कर सकता है। सो ये रहेगा स्टार्टअप इंडिया .gov.in के ऊपर जो इंफॉर्मेशन पेटेंट फाइल करने के लिए पूरा आपको इंफॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगा। इस इंफॉर्मेशन के साथ साथ आप आगे जा सकते हैं कि अभी पेटेंट कैसे फाइल करना है। बट बिफोर दैट वी शुड नो व्हाट पेटेंट इज एग्जैक्टली। पेटेंट क्या है, इसके बारे में हमें पहले सोचना है। क्या होता है पेटेंट? पेटेंट एक ऐसी लाइसेंस है जो गवर्नमेंट आपको देती है, और इस लाइसेंस के साथ आपको एक राइट दिया जाता है। क्या राइट दिया जाता है? सोल राइट टू एक्सक्लूड अदर्स फ्रॉम मेकिंग और यूजिंग और सेलिंग एन इन्वेंशन। आपने जो इन्वेंशन किया है, आपने जो कुछ नया चीज ढूंढ के निकाला है, जिसके ऊपर आपका बिजनेस है, उसको कोई और यूज नहीं करेगा आपके सिवा। साथ ही साथ जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे, वो प्रोडक्ट दूसरा कोई बना नहीं सकता, क्योंकि आपको राइट दिया गया है। आप पूरे लोगों को आपसे दूर रख सकते हैं, बाकी बिजनेस को दूर सकते हैं। देन
सेल करने का राइट भी आपको है। सो तैयार करना, यूज करना, सेल करना, ये पूरा राइट आपको दिया जाता है और बाकी लोगों को इससे एक्सक्लूड किया जाता है। ये राइट आपको 20 साल तक दिया जाएगा, 20 साल के बाद ये ओपन हो जाता है। सो दिस इज द पेटेंट, ए लीगल राइट गिवन टू इन्वेंटर टू यूज, टू सेल एंड टू मेक प्रोडक्ट और प्रोसेस जो है उसको रिप्लिकेट करना है, तैयार करना है, सेल करना है, उसके बारे में राइट दिया जाता है। नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पेटेंट? पेटेंट के टाइप क्या क्या होता है? पेटेंट के 3 टाइप जो कॉमनली बोला जाता है, 3 टाइप में पेटेंट आप कर सकते हैं। एक तो डिजाइन पेटेंट हो सकता है आपका, दूसरा हो सकता है प्लांट पेटेंट और तीसरा होता है यूटिलिटी पेटेंट। एंड जब भी आपको पेटेंट मिल जाता है, आपका ये पेटेंट सर्टिफिकेट आपके सामने, ये इंडियन पेटेंट है जिसमें आपको राइट दिया जाता है, कहाँ आपका पेटेंट नंबर क्या है, उसका कब आपने फाइल किया था, उसके बारे में थोड़ा लिखा हुआ है, एंड डेट दिया जाता है जिसके लिए आपको ये सर्टिफिकेट दिया जाएगा। नाउ पेटेंटेबल मैटर क्या होता है, पेटेंटेबल सब्जेक्ट मैटर क्या हो सकते हैं, क्या क्या पेटेंट कर सकते हैं आप लोग? इन्वेंशन जो आपका रहेगा, इन्वेंशन दैट मस्ट रिलेट टू द प्रोसेस और प्रोडक्ट और बोथ। अगर आपका इन्वेंशन एक प्रोसेस होगा तो इसके ऊपर पेटेंट कर सकते हैं, अगर आपका इन्वेंशन कोई प्रोडक्ट होगा तो आप इसके ऊपर पेटेंट कर सकते हैं। अगर ये प्रोसेस भी है और प्रोडक्ट भी है तो दोनों के ऊपर भी आप पेटेंट कर सकते हैं। सो दिस इज अ प्रोसेस और प्रोडक्ट दैट इज इन्वेंटेड बाय यू। अगर आपने खुद इन्वेंट किया है तो आप इसके लिए लीगली राइट रह सकते हैं कि मैं इसको यूज करूंगा, मैं इसको रिप्रोड्यूस करूंगा और मैं ही इसको सेल करूंगा, किसी और को मुझे नहीं देना है। तो ये आपके लिए राइट दिया जाएगा प्रोसेस के लिए और प्रोडक्ट के लिए। साथ ही साथ आपको ध्यान देना है कि ये जो प्रोसेस आप डिजाइन करें, ये जो प्रोडक्ट डिजाइन करें, ये प्रोसेस और प्रोडक्ट नोवेल होना चाहिए, कंप्लीटली नहीं, नया होना चाहिए। अगर ये नोवेल या नया नहीं होगा तो ऑब्वियस होगा तो आपको इसके ऊपर पेटेंट नहीं मिलेगा। तो नया होगा तो ही पेटेंट मिल सकता है। कोई भी प्रोसेस नया होगा जिसको पहले किसी ने किया नहीं, कोई भी प्रोडक्ट जिसको पहले किसी ने किया नहीं, और कोई भी प्रोडक्ट जिसमें आपने कोई मॉडिफिकेशन किया, नया लाया उसमें, जिसका प्रोडक्टिविटी बढ़ा दिया, कुछ तो आपने नया किया, उसके लिए आपको पेटेंट मिल सकता है। सो इट शुड बी नॉवेल, नॉवेल्टी होनी चाहिए। इन्वॉल्व्स एनी इन्वेंटिव स्टेप, एटलीस्ट कोई तो इन्वेंटिव स्टेप इसमें आपकी होनी चाहिए। अगर कोई पुराना प्रोडक्ट होगा बट उसमें आपने कोई सुधार लाया, एक इन्वेंटिव स्टेप डाल दी, कोई तो ऐसा इन्वेंटिव स्टेप इसमें होना चाहिए। एंड बी कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, उसमें कोई तो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होना जरूरी है। आपका जो प्रोसेस है उसको इंडस्ट्री को फायदा होना चाहिए, आपका जो प्रोडक्ट है उसका कोई इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होना चाहिए। अगर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होगा नहीं तो ये पेटेंट का कुछ भी फायदा होगा नहीं। साथ ही साथ that should not fall under section 3 and section 4, सेक्शन नंबर 3 और सेक्शन नंबर 4 के अंदर ये नहीं आना चाहिए। आपका जो भी प्रोसेस रहेगा, जो भी प्रोडक्ट रहेगा, वो आपको सेक्शन 3 एंड 4 के अंदर उसमें जो मेंशन किए गए चीजें हैं, जो जो नॉर्म्स दिए, इसके नॉर्म्स के सिवाय अगर आपका प्रोसेस और प्रोडक्ट है वही आप पेटेंट कर सकते हैं। अगर इसके में अगर इंक्लूड हो जाता है तो आप इसको प्रोसेस को या फिर प्रोडक्ट को पेटेंट नहीं कर पाएंगे। ओके, अब अगर आपको पेटेंट फाइल करना है तो कहाँ फाइल कर सकते? मन में हमेशा एक शक होता है कि हम लोग कहाँ फाइल करेंगे पेटेंट, कहाँ पर जाना होगा, कहाँ पर होगा उसका ऑफिस? इंडिया में पेटेंट फाइल करने के लिए 4 ऑफिस बनाए गए। पहला ऑफिस चेन्नई में, जिसमें आता है आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ पौंडीचेरी एंड लक्षद्वीप। ये पूरे स्टेट्स और इंडियन टेरिटरी चेन्नई में जाके अपना पेटेंट फाइल कर सकते हैं। अगर आपको मुंबई में फाइल करना है तो आप कहाँ के होने चाहिए? आप फ्रॉम महाराष्ट्र और गुजरात और मध्य प्रदेश और गोवा और छत्तीसगढ़ और दीव दमन या दादरा नगर हवेली के अगर आप रहने वाले होंगे तो आपको पेटेंट फाइल करना है मुंबई में। अगर आपको दिल्ली में पेटेंट फाइल करना है तो हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, दिल्ली एंड चंडीगढ़, ये जो इंडियन टेरिटरी है चंडीगढ़, आप दिल्ली में पेटेंट फाइल कर सकते हैं। और बाकी इन जगह से अगर आप नहीं है तो आप कोलकाता में पेटेंट फाइल कर सकते हैं, बिकॉज रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए कोलकाता का ऑफिस दिया गया है। सो 4 ऑफिस में जाके आप कहीं ना कहीं जिस एरिया से आप रहेंगे उस एरिया में जाके आप पेटेंट फाइल कर सकते हैं। ये 4 ऑफिस आपको इंडिया में दिए गए जहां पर आप अपना पेटेंट फाइल कर सकते हैं। अभी प्रोसीजर क्या रहेगा? पेटेंट तो मुझे फाइल करना है,
मेरा इन्वेंशन है, मुझे प्रोटेक्ट करके रखना है, अगर मुझे पेटेंट फाइल करना है तो उसके लिए क्या क्या लगेगा, क्या क्या स्टेप्स है, क्या क्या प्रोसीजर है, क्या मेथोडोलॉजी है। तो आपको जो आपका पेटेंट है उसमें आपने क्या क्लेम किया, आपको क्लेम्स लिखने हैं, आपको प्रायर आर्ट लिखना है, आपको पूरा डॉक्यूमेंट तैयार करना है, फाइल तैयार करनी है, और ये पेटेंट फाइल जो आपने बनाई आपको ऑफिस में फाइल करनी है। सपोज यू आर फ्रॉम महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र से आपको ये पेटेंट फाइल करना होगा, तो मुंबई आपको फाइल करना है। सो फाइलिंग पेटेंट एप्लीकेशन, इसमें दो तरीके हो सकते हैं। अगर आपको थोड़ा शक है कि आप फाइल करने के बाद आपको कुछ काम करना है बट आपका पूरा काम हुआ नहीं, थोड़ा बाकी है, ऐसे सिचुएशन में आप प्रोविजनल एप्लीकेशन कर सकते हैं। सो पेटेंट फाइलिंग के लिए आपको प्रोविजनल फाइलिंग कर सकते हैं या कंप्लीट स्पेसिफिकेशन भी दे सकते हैं। अगर आपको पता है कि इसमें इसके बाद में कोई चेंज होगा नहीं, कोई नया क्लेम लाना नहीं, आपने जो भी किया वो सही किया है और आपको फाइल करना है, तो आप कंप्लीट स्पेसिफिकेशन में जा सकते हैं। अगर आपने प्रोविजनल फाइल किया तो 1 साल के बाद आप कंप्लीट स्पेसिफिकेशन दे सकते हैं। प्रोविजन में आपका फायदा क्या होगा, आपका राइट प्रोटेक्टेड रहेगा 1 साल के लिए, 1 साल के बाद आपको कंप्लीट स्पेसिफिकेशन देना पड़ेगा। वंस यू फाइल अ कंप्लीट स्पेसिफिकेशन, उसके बाद 18 महीने आपको वेट करना होता है। 18 महीने के बाद आपका पेटेंट पब्लिश हो जाएगा इंडियन पेटेंट जर्नल में। इंडियन पेटेंट जर्नल में अगर बार पब्लिश हो जाता है देन इट इज ओपन टू पब्लिक। कोई अगर अब किसी को लगता है कि ये मेरे सरी का कुछ नया नहीं इसमें, तो कोई ऑब्जेक्शन ले सकता है, इसलिए ये पब्लिश होना जरूरी होता है। एवरी फ्राइडे, हर एक शुक्रवार को इंडिया में पेटेंट पब्लिश किया जाता है इंडियन पेटेंट जर्नल में। अगर आपको जल्दी पब्लिश करना है तो आप रिक्वेस्ट डाल के जल्दी पब्लिश कर सकते हैं। मे बी आफ्टर फाइलिंग आप 1 महीने के बाद आपका पेटेंट पब्लिश कर सकते हैं। उसके लिए कुछ आपको फीस देना होता है, और फीस भरने के बाद आपको एप्लीकेशन दे के अर्ली पब्लिकेशन आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। एक बार पेटेंट पब्लिश हो जाता है तो लोग देखेंगे इसमें कुछ है क्या नहीं, जो आइडिया आपने दिया है उसके ऊपर कोई कोई किसी को शक नहीं होगा तो डेफिनेटली कोई ऑब्जेक्शन लेगा नहीं। बट अगर किसी को होगा तो कोई ऑब्जेक्शन ले सकता है। उसके बाद 18 महीने के बाद ये पेटेंट बाहर की एजेंसी से या कोई एग्जामिनर से एग्जामिन किया जाता है। सो पेटेंट एग्जामिनर्स आर देयर, दे आर एग्जामिनिंग योर पेटेंट। पेटेंट एग्जामिनेशन के बाद फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट आ जाएगा, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा तो आपका पेटेंट ग्रांट हो सकता है। अगर उसमें कोई ऑब्जेक्शन होगा तो यू हैव टू गिव आंसर टू द क्वेश्चंस, जो ऑब्जेक्शन रेज किया ऑब्जेक्शन को आपको आंसर करना होता है। आपके लिए 1 साल लगेगा, उसको 1 साल आपको दिया जाता है, 1 साल में आपको पूरा ऑब्जेक्शन को आंसर करने होते हैं। एंड देन उसके बाद आपको पेटेंट मिल जाता है, ग्रांट हो जाता है। कभी कभी पेटेंट ग्रांट होने के बाद भी ऑब्जेक्शन आ जाता है, तो ये डिसीजन रहता है पेटेंट कंट्रोलर का। अगर ऑब्जेक्शन आता है और इसको आप सॉल्व नहीं कर पाते तो आपका पेटेंट आपके हाथ से निकल जाएगा। अगर उसको फिर आप सॉल्व करके ऑब्जेक्शन अगर जो रेज किया उसको आंसर करते हैं सही सही, तो आपका पेटेंट आपके लिए 20 साल के लिए आपको मिल जाएगा। ओके, सो दिस इज द प्रोसीजर, एक सिंपल प्रोसीजर आपको दी गई है, इससे आपको पेटेंट फाइल करने में ईजी हो जाता है। अभी पेटेंट फाइल करने के लिए आपको क्या क्या लगेगा, व्हाट डॉक्यूमेंट्स दैट यू रिक्वायर एग्जैक्टली। आपको लगेगा फॉर्म नंबर 1। फॉर्म नंबर 1, ये फॉर्म नंबर 1 है, दिस एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ पेटेंट। एक फॉर्म नंबर 1 दिया गया है जिसमें सेक्शन 7, सेक्शन 54 एंड 135 एंड रूल नंबर 20, ये डुप्लीकेट में आपको फाइल करना होता है। ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको डुप्लीकेट में भरना होता है, लेकिन 2 कॉपीज आपको लगेंगे। साथ साथ अब कवरिंग लेटर आपको देना है, आपका पेटेंट का पूरा फाइल रहेगा और ये एप्लीकेशन फॉर्म डुप्लीकेट। साथ साथ आपको कंप्लीट और प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन जो है फॉर्म नंबर 2 ये डुप्लीकेट में लगेगा। देन स्टेटमेंट एंड अंडरटेकिंग फॉर्म नंबर 3, इसमें सेक्शन 8 रूल 12 दिया गया है, ये स्टेटमेंट एंड अंडरटेकिंग आपको देना है फॉर्म नंबर 3 में। पावर ऑफ अटर्नी, अगर आप किसी लॉयर को हायर करते हैं या अटर्नी आप किसी को दे सकते हैं तो आप पावर ऑफ अटर्नी करके देंगे और उसको पूरा राइट देते हैं कि आप अपना पूरा पेटेंट फाइल करने के लिए उसका हेल्प ले सकते हैं। देन डिक्लेरेशन ऑफ इन्वेंटरशिप, आप खुद इन्वेंटर है, आप फाइल करना चाहते हो, आप पेटेंटी भी रहेंगे और इन्वेंटर भी रहेंगे। सो इन्वेंटर एंड पेटेंटी, इसके लिए आपको डिक्लेरेशन ऑफ इन्वेंटर करना होता है। जो इन्वेंटर उसका डिक्लेरेशन आएगा, उसके साथ साथ जो पेटेंट करेगा उसको पेटेंटी बोलते हैं, वो पेटेंट का नाम, पेटेंटी का नाम भी उसमें आ जाता है। देन सर्टिफाइड कॉपी ऑफ प्रायोरिटी डॉक्यूमेंट,
सो जो प्रायोरिटी डॉक्यूमेंट इसका सर्टिफाइड कॉपी आपको देना पड़ेगा, एंड जो भी फीस लगेगा, स्टैट्यूटरी फीस है, गवर्नमेंट फीस है, आपको देना होता है। बाकी जो प्रोफेशनल फीस रहेगा वो एडिशनल रहेगा, बट गवर्नमेंट फीस आपको देना है। ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे, ये आपको लेके जाना है पेटेंट ऑफिस में, वहां पर आपको पेटेंट रजिस्टर करना है इनके सहारे। ठीक, सो दिस आर द रिक्वायर्ड थिंग टू फाइल अ पेटेंट। So this is the best procedure I think in India. You can follow this and you can go for patent. अगर ये पूरा फॉलो करते तो आपका इन्वेंशन, आपका स्टार्टअप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड रहेगा। थैंक यू।